नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो बीपीएससी का मॉडल पेपर चल रहा था बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आज हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। ध्यान रखिएगा, दूसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 1 मॉडल पेपर करा चुके हैं। दृष्टि से है, दृष्टि से आपको करा रहा हूं क्योंकि बहुत से मॉडल पेपर जैसे यूटिटेरिया मतलब बहुत से बुक की जो है मॉडल पेपर लोग करा रहे हैं यूट्यूब पर, तो मैंने सोचा कि जो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है उस बुक का हम मॉडल पेपर आपके सामने उपलब्ध कराऊं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने दृष्टि को चुना और दृष्टि का मॉडल पेपर आपको करा रहा है। तो आपका कर्तव्य होता है कि आप हर मॉडल पेपर के सामने अपने सामने मतलब हर मॉडल पेपर को आप देखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं अवलोकित हो जाएं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हम 21 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, इस मॉडल पेपर में हम सिर्फ रीजनिंग और मैथ 2 चीज़ों को मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसको कराने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये चीज़ें बस ध्यान रखिएगा। बाकी स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, सामाजिक विज्ञान और करंट अफेयर, वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। चलिए, या एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको PDF हमारा ये मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रश्न नंबर पहला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं है वो बताना है इस ऑप्शन में से चुनकर। तो देखिए, अगर नहीं की बात करें तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला विकल्प। एकता के एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये नहीं था, ये जो है व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ये वाला सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। डायरेक्टली सुल्तान के हाथ में नहीं जाता था, सी वाला विकल्प था सही हो जाएगा। एकता व्यवस्था इल्तुतमिश में इल्तुतमिश जो था उसने चालू किया था, इल्तुतमिश, नाम भी साफ साफ नहीं आ रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें से बताना है। प्रश्न नंबर दूसरा का सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा डी वाला विकल्प। जबरन जो है एक प्रकार का कर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? हालांकि अकबर के भी दरबार में रहता था, लेकिन उससे पहले कौन इसको संरक्षण दिया था तानसेन को, वो आपको इसमें से विकल्प में से बताना है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह जो थे उन्होंने इनको संरक्षण दिया था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खुजराहों के रूप में भी जाना जाता है? विदर्भ के खुजराहों के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा मार्कंडेश्वर का जो मंदिर है वो जो है इससे रिलेटेड है खुजराहों से, तो दूसरा ए वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, विकल्प जो हमारा सही होगा इसमें रसखान जो है रसिक प्रिया से रिलेटेड नहीं है, तो इस तरह से सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किससे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र देता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी बात हो रही है कि किसको वो अपना त्याग पत्र देता है। प्रश्न नंबर 6वां का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा विकल्प सही होगा? किसको त्याग पत्र देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों के गठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है? ग्राम पंचायत की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 40 में, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? कौन करता है? तो वो करने वाले होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। तो 8वां का ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति के जो है अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, संघ सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? किस अनुच्छेद के बीच में की गई है
किसकी, तो आर्थिक संबंधों की विवेचना जो है संघ सरकार और राज्य के बीच की जो विवेचनाएं हैं वो किसके किसके अंतर्गत की गई है, तो विकल्प हमारा बी वाला अनुच्छेद 268 से 281 के बीच जो है इसका वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा बी वाला 9 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वो आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा, तो बी.एन. राय जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 10वां का। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित समितियों में से किस मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करती है, तो कौन सी समिति है जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है पोषक तत्वों के आधार पर, तो अलग समिति जो है अलग समिति वो करती है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित सूचनाओं में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब मानव विकास सूचकांक की गणना होती है तो उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो वो सामाजिक असमानता वो चीज़ें नहीं सम्मिलित किया जाता। बाकी तीनों ऑप्शन शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय ये सम्मिलित किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। प्रश्न नंबर 13 है कि गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वो आपको बताना है। गरीबी की संस्कृति का विकल्प जो हमारा सही होगा लुइस, ऑस्कर लुइस द्वारा ये विचार दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 का। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा नीति आयोग का ये एक विभाग है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या रख दिया गया है, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम जो है वो है पोषण अभियान, जो इसका अन्य नाम रखा गया है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। हड़प नीति इसी को व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है और इसने सतारा को सबसे पहले अपने अंदर में मिलाया था, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, क्या नाम था, तो लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट जो है इन्हीं को लाल कुर्ती दल खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से किसके विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है परित्याग कर दिया था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार से रिलेटेड, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे थे, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 का। विकल्प जो हमारा सही होगा 1820 से 1827 का समय था। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 20 पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा कि पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। डी के कर्वे जो फेमस व्यक्ति हैं और इनको जो है एक चीज़ के लिए जाना जाता है, किसके लिए, तो वो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है जाना जाता है। डी वाला विकल्प जो है 20 का हमारा सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था, वो आपको बताना है। तो ये तारकेश्वर आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये जो है भ्रष्टाचार, मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड था, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में जारी किया गया था, जिसको दीपावली घोषणा पत्र भी कहा जाता है या डोमेनियन स्टेट का दर्जा जो है उसी को दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। डोमेनियन स्टेट का मतलब कि आप मेरे अंदर रहकर कार्य करेंगे, जैसे कि भारत का राज्य जो यूपी है वो भारत के अंदर कार्य करता है, इससे अलग नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यही डोमेनियन स्टेट का दर्जा होता था। अंग्रेजों से जो मांग उठी थी तो अंग्रेजों ने डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया था। प्रश्न नंबर 23 है कि गांधी को वन मैन वॉलंटरी फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, वो आपको बताना है। तो अदनंग फकीर तो चर्चिल ने कहा था ना, विस्टन चर्चिल ने। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा माउंट बेटन, सी वाला विकल्प जो है 23 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था।
पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1917 का जो हुआ था, एनी बेसेंट को बनाया गया था। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, वो आपको बताना है। लखनऊ में तो बेगम हजरत महल, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, लोक हितकारी उपनाम से किसे जाना जाता है, वो आपको बताना है। किसे जाना जाता है? तो विकल्प जो हमारा 26 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितकारी के नाम से भी जाना जाता है, ये वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, कामागाटामारू क्या था? तो एक प्रकार का ये जहाज था, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है। 1946 के कैबिनेट मिशन का तो सर पेंथिक लॉरेंस जो थे वो इसका नेतृत्व करते थे, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 28 का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक थे, कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लखनऊ में हुआ था। और इसके जो अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, बिहार के ही रहने वाले थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, कौन सा अधिनियम में, चार्टर एक्ट में इसको खो दिया था? चाय के व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो खो दिया था, वो किस 1833 के चार्टर एक्ट में खो दिया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात हो रही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको मारना है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि इधर लौटता हुआ मानसून जो होता है ना, वो वर्षा सबसे ज़्यादा कराता है, तो यहाँ पर उसकी बात नहीं हुई, इसीलिए सी के साथ हम जाएंगे। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, सरदार सरोवर बांध यहाँ सुमेलित है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, तो सुमेलित नहीं। तिलैया बांध जो है कोनार नदी पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी हुई है, कितना? तो 23.5 डिग्री, आपको पता ही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, जो यह कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? बिग बैंग सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी की व्याख्या करता है, और वो कहाँ पर है? तो ब्रह्मांड में स्थित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पर पाया जाता है। अब आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग, विकल्प के अकॉर्डिंग मारना है, तो वो हमारा विकल्प उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सी ए वाला विकल्प 35 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, कब? वो आपको बताना है। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी, वो आपको बताना है किस सन में। भारत की जलवायु पर बात हो रही है, प्रथम बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 का जो विकल्प हमारा सही होगा, 2008 में ये प्रकाशित हुआ था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 37 प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की सबसे प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? कौन सी झील है? तो वो है बैकाल झील, विश्व की सबसे प्राचीनतम और गहरी झील में जानी जाती है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, गोबी उत्तरी में है, पता है आपको। सहारा भी अफ्रीका के उत्तर में ये, तो कालाहारी जो हो जाएगा वो हमारे दक्षिण में हो जाएगा। नामीबिया वाला क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया ऐसे राज्य जो है दक्षिण अफ्रीका के, वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? कौन सा देश है भैया जो प्रश्न नंबर 39 कर रही है? भूटान राज्य है, जो देश है वो, उसका 30% क्षेत्रफल जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आ जाता है। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, भारत के उत्तर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 40 पर। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ जो है 40 कबीलों का देश कहा जाता है?
रूस से अलग हुआ देश है और उसको 40 कबीलों का देश कहा जाता है, कौन है वो आपको बताना है। तो किर्गिस्तान जो हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन से सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, चीन है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित प्रदेश में बहती है, वो आपको बताना है। तो ये जो बहती है जम्मू कश्मीर में, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है, कौन सा इसमें से ध्वस्त नगर नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 43 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा चरखारी। जो चरखारी है वो नहीं है, बाकी धनुष कोटी भी ध्वस्त हो गया, कालाहारी भी, लखपत भी ध्वस्त हो गया था समुद्री लहरों से। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्नलिखित में भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सा जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है झील, वो आपको बताना है। चिल्का झील उड़ीसा में है और कुलेरू झील भी, ये तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, अंचार झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है कि निम्नलिखित भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है। बेसाल्ट के लावा से ध्यान रखिएगा, तो वो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, वो हो जाएगा रेंगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 46 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है, वो आपको बताना है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन की पुस्तक है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है कि शैवाल और कवक के मिलाने से लाइकेन बनता है, जिससे कहते हैं, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 47 का विकल्प जो होगा म्यूचुअलिज्म इसको कहा जाता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो कि अर्ध विकसित होती है और इसमें जो है 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 सौर ऊर्जा ATP में बदलता है। सौर ऊर्जा जो है ATP में बदलता है किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं, ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो वो क्लोरोफिल हरे पत्तियां होती हैं, तो सूर्य का प्रकाश हरे पत्तियां की ही जरूरत पड़ती है, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या निकलता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा O2, यानी कि ऑक्सीजन ही तो बाहर निकलता है जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो प्रश्न नंबर 51 है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है, वो आपको बताना है। तो ऑस्टियोलॉजी में अंतर्गत आता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है किसकी कोशिका में, वो आपको बताना है। 52 का विकल्प जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी में होता है एंजाइम्स। आगे चलते हैं। 53 मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, वो आपको बताना है। तो किस में होता है, अस्थि मज्जा में, बी वाला विकल्प 53 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन मिली होती है। तो थायरॉक्सिन में नो आयोडीन मिली होती है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 एड्स किसके कारण होता है। तो सबके पता है कि एड्स एक रेट्रोवायरल वायरस होता है, तो हम डी वाले के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 दाब का मात्रक क्या है, आपको बताना है। दाब का मात्रक एक पास्कल भी होता है, लेकिन पास्कल को विकल्प में दिया नहीं है। तो दाब बराबर बल बाटा क्षेत्रफल, और बल बाटा क्षेत्रफल का मात्रक डी वाला विकल्प न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में आता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। अदिश राशि, तो दाब ही अदिश राशि हो जाता है, बाकी सब सदिश राशियां हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है। तो विकृति का मात्रक नहीं होता है, बाकी तीनों का मात्रक होता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 वायु में ध्वनि तरंगे होती है। देखिए वायु में ध्वनि तरंगे होती है, कौन होती है। तो वायु में जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य होती है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो
तो कौन थे? बहुत अच्छा व्यक्ति था, बकत मियाँ जो थे, उन्होंने गांधी जी की जान बचाने का कार्य किया था। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक दुर्घटना हो गई थी बिहार आंदोलन के समय। प्रश्न नंबर 62, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के समय की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 62 ध्यान रखिएगा। किसने? तो स्वामी विद्यानंद थे, उन्होंने किया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? वो आपको बताना है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो वो करने वाले थे श्री कृष्ण सिंह थे। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो है कौन है? वो आपको बताना है। 64 का विकल्प जो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 65 प्रश्न है कि बंगाल में दैव शासन प्रणाली किसने लागू किया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल में दैव शासन प्रणाली जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने लागू किया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है कि लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है और एक प्रकार का ये त्योहार भी है, तो ये सिक्किम का है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की, सबको पता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 68, पिता के बड़े भाई को क्या कहा जाता है? अपने पर जोड़कर इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पिता के बड़े भाई जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? चाचा कहा जाएगा या ताऊ? दो ही विकल्प होंगे। विकल्प जो हमारा सही होगा वो ताऊ हो जाएगा। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से विलुप्त हो रही पक्षी कौन है? बहुत है, घूसर बगुला जो पक्षी होती है वो विलुप्त की कगार पर है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव कौन सा है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। जीभ से तो सांप ही है ना। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जीभ से अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 71 की सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? सबको पता है किस जिले में होता है सोन और गंगा नदी का संगम। प्रश्न नंबर 71 का तो पटना में होता है। ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है कि दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है? किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से तीनों नदियां निकलने वाली है। ध्यान रखिएगा, 72 का हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वो आपको बताना है। किसको? तो कोसी नदी जो होती है उसको शोक कहा जाता है बिहार का। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 74, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? वो आपको बताना है। याद ध्यान रखिएगा, गोखुर झील जो होता है ना वो बिहार के उत्तर, भारत के उत्तर की जो नदियां होती है वहीं सब निर्माण करने का कार्य करती है। तो अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 74 का जो विकल्प सही होगा वो होगा कांवर झील जो है ये सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं 75, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 75 का विकल्प जो होगा कैमूर में है। सी वाला विकल्प 75 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 106, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के प्रश्न इसमें आ गए थे तो इसीलिए अब हम 106 से शुरू कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉल्फिन डे मनाया जाता है कब? आपको बताना है। डॉल्फिन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन डे जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, 106 का जो हमारा विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। पटना से इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 107 प्रश्न कह रहा है विधानसभा की संख्या दिया गया है। तो देखिए गोवा में 40 से कम ही है लेकिन चल जाएगा, 40 न्यूनतम होता है। उत्तराखंड 70 है, ठीक ही है, लेकिन मणिपुर जो है 62 इसमें नहीं है, ये गलत जो है दिया गया है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 होता है विधानसभा की सीट। 108 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेट येलेन जो है ये प्रथम महिला नियुक्त की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? चलिए, कहाँ पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 109 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा मद्रास में। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 110 है कि फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था किसने, वो आपको बताना था। अमीर हसन सिज्जी जो है उन्होंने किया था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111 निम्नलिखित में से कौन सा अर्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिसंचालित अनुसंधान केंद्र है। हालांकि 3 हैं, आर्कटिक पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, लेकिन 2 उसमें से चल रहे हैं, वहीं आपको इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। तो भारती और मैत्री जो है वो दोनों संचालित है, बाकी दक्षिणी गंगोत्री वहां पर ठप पड़ी हुई है, बंद है। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारती, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री तो तीनों हैं वहां पर, लेकिन चालू जो है भारती और मैत्री ही सिर्फ इसमें संचालित रूप से चल रही है। प्रश्न नंबर 112 की निम्नलिखित में से कौन सा रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है, कहां पर? तो हुबली में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 कि मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा बन चुका है? कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ये बन चुका है, पहला मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला अरब राष्ट्र बन चुका है, खाड़ी वाला देश बन चुका है, इसे कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 114 कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत शुरू किया था? किसने? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया था। 114 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? ई लोक अदालत की शुरुआत किसने किया था? चलिए, महाराष्ट्र किया था या छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ राज्य जो है शुरू हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 115 का ध्यान रखिएगा। 116 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है जो भारत में स्थित है, और कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में, हरियाणा के, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 117 है, यह कह रहा है कि 100% और 100% सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाला भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, वो आपको बताना है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो दीव है, दादर नगर हवेली के पास दमन और दीव है, सी वाला विकल्प जो 117 का हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोंकण वाले क्षेत्र पर पड़ता है, पश्चिमी में पड़ता है, गुजरात के पास ही है। अब चलिए सुमेलित करना है, सुमेलित 1 को सूची 1, 2 से मिलाना है। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 118 होगा, ये कौन सा? 18, ये ना 18 है। डेनियल किस से मिलेगा? देखिए ये थोड़ा टपली क्वेश्चन दे दिया है, इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 19 है 100 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बन चुका है? तो कौन? सिक्किम जो है भारत का 100% जैविक राज्य बन चुका है, सी वाला विकल्प 119 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, सबको पता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे 20 इंपोर्टेंट मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो कि आपके बिहार से शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण था। PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी हम तीसरे प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। थैंक यू।